जो लोग किन्हीं कारणों से इस पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं और जिनके घुटनों में दर्द है, जो आसन इस तरह से नहीं लगा सकते हैं, वो लोग सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। सुखासन ऐसे लगता है। सुखासन ये मेरा बायां पैर है, बाएं पैर को ऐसे रखा, दाएं पैर को उसे थोड़ी दूर पर रख करके ये बैठ गए, ये सुखासन है। तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। उसके बाद चंद्रभेदी प्राणायाम में भी 4 प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जैसे कपालभाति में, अनुलोम विलोम में और भस्त्रिका में रखते हैं आप। शारीरिक एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता, शिव संकल्प और क्रिया। तो शारीरिक एकाग्रता इसमें जो है विशुद्ध चक्र पर होगी, शीतलता प्रदान करता है। और मानसिक एकाग्रता आज्ञा चक्र पर होगी। और क्रिया कैसे होगी, इसमें हम क्या करेंगे, सूर्यभेदी प्राणायाम में तो हम हमेशा दाहिनी नाक से सांस लेते हैं और बाईं नाक से छोड़ते हैं, लेकिन चंद्रभेदी प्राणायाम में हमेशा इड़ा वाली नाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये नाड़ी ठंडी नाड़ी होती है और सूर्य की नाड़ी गर्म नाड़ी होती है। तो इड़ा नाड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए चंद्रभेदी प्राणायाम में, अर्थात बाईं नाक से ही हमेशा सांस लें और दाईं नाक से ही छोड़ें। बाईं नाक से ही लें, दाईं नाक से ही छोड़ें। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। बाईं नाक से भरा, दाईं नाक से छोड़ दिया। फिर बाईं नाक से भरेंगे, बाईं नाक से ही सांस भरें और दाईं नाक से ही छोड़ें। ऐसा कम से कम 20 से 25 बार आप करें और कम से कम 5 मिनट कम से कम करें। हो सकता है तो ज़्यादा करें, 10 मिनट करें। अब ये देखते हैं कि बाईं नाक से सांस लेकर के दाईं नाक से छोड़ने में, जिसको चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं, इस चंद्रभेदी प्राणायाम से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। जितने भी हमारे सिर में पीड़ा, सिर में दर्द, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अनिद्रा, इंसोम्निया, आधे अंग में किसी का दर्द होता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, और आपको मस्तिष्क संबंधी जितनी भी चिंताएं होती हैं, जो हमेशा उदासीन रहते हैं, जिनको नींद नहीं आती, उनके लिए ये बहुत सुंदर व्यायाम है। तो जिन लोगों के मन में हमेशा नकारात्मक चिंतन आ जाता है किन्हीं कारणों से, उनके लिए भी ये बहुत ही सुंदर, तो वो चंद्रभेदी प्राणायाम अवश्य करें। और मैं हमेशा इस बात को कहते रहता हूँ कि जब भी आप प्राणायाम करते हैं, उससे पहले आपका जो उत्सर्जन अंग है, उत्सर्जन सिस्टम है, उत्सर्जन अंग है नीचे, मलमूत्र का जो स्थान है वो साफ होना चाहिए। यानी कि आप बाथरूम होकर के उसको खाली करके आए, यूट्रस को, यूरेथ्रा को, तो मूत्र त्याग कर लें और पेट खाली होना चाहिए। 1 घूंट जल अवश्य पी लें, तब आप प्राणायाम करने बैठें। और प्राणायाम करने से पहले हमारे मन में ईश्वरीय आस्था, श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। ये योग विद्या है, ब्रह्म विद्या है, साक्षात शिव भगवान से आई हुई विद्या है। इसको हमें बिल्कुल पूजा, जैसे हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, इसी तरह से करना चाहिए। नहा धो करके स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र होकर के ही आसन पर बैठें। पवित्र होकर के ही योग, ध्यान, प्राणायाम, आसन करें। सकारात्मक चिंतन करें, शुद्ध चिंतन करें और पूर्ण विश्वास के साथ करें। योग विद्या इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अभ्यम विवस्वान मनवे प्राहो मनुरिक्षवाकम वे अब्रवीत। स एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदुः सकाले नेह में मोहन में नष्टा योगो नष्टः परंतपः। ये अर्जुन, ये योग विद्या जो है भगवान सदाशिव से, सूर्य से, कृष्ण से होते हुए, इस तरह से ये द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पास होते हुए तुम्हारे पास पहुंच रही है। और यह युग युग में भगवान मनु के द्वारा इक्ष्वाकु में सूर्य को बताई गई थी, सूर्य के द्वारा फिर इस तरह से एवं परंपरा से प्राप्त होकर के यह ऋषियों तक आई। ऋषियों के द्वारा आज यह संपूर्ण विश्व में, भारत में, सभी जगह
मानवता की सेवा कर रही है। तो ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि ये जो योग विद्या है ये ब्रह्म विद्या है। जितनी पवित्रता रखी जा सके और उतना ही हमें जल्दी लाभ प्राप्त होगा। जितना आस्था श्रद्धा विश्वास हमारे हृदय में होगा उतने अधिक हम जल्दी लाभान्वित होंगे। ऋषियों की बताई गई परंपरा, परमात्मा की दी हुई कृपा, ईश्वरीय आनंद, अलौकिक से भरपूर आपका जीवन आनंदमय रहे।